कभी कभी किसी के लिए वक्त देना, सुनना, समझना एक जिम्मेदारी से ज़्यादा थकान बन जाता है। वो लोग जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हम अपना वक्त निकालते हैं, एनर्जी देते हैं, हत्ता कि खुद को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। एक वक्त आता है कि जब उन्हीं के लिए हम वक्त निकालना हमारे लिए इमोशनल बर्डन बन जाता है, और उस बर्डन को हम इमोशनल एग्जॉशन का नाम देते हैं। ठीक है। अगर कभी आपकी भी लाइफ में ऐसा हुआ है ना, अगर ऐसा फ़ील किया है आपने या अभी फ़ील कर रहे हैं कि मैं इमोशनली नंब हो चुका हूँ, तो ऐसा क्यों है मैं आप लोगों को आज के इस टॉपिक में बताऊँगी, आज की इस वीडियो में बताऊँगी, सो स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। आज के जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि व्हाई यू फ़ील इमोशनली नंब। अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, और इसमें से आप हील कैसे कर सकते हैं, बाहर कैसे निकल सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज समझाऊँगी। ठीक है। ये सिर्फ एक फिजिकल थकान नहीं होती, ये वो थकान होती है जो आपके दिल, ज़हन और इमोशंस को ख़त्म कर देती है। आप मुस्कुराते तो हैं लेकिन वो महसूस नहीं होते। आप वक्त भी देते हैं लेकिन अंदर से खाली फील करते हैं। ठीक है। ये बर्नआउट जो है वो उन लोगों में कॉमन होता है जो दूसरों का इमोशनल सपोर्ट बन जाते हैं। ठीक है। उन्हें लगता है कि मैं इमोशनली किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर खुद कभी अपने लिए रुकते ही नहीं। ठीक है। खुद कभी अपने लिए कुछ करते ही नहीं, तो इसी वजह से वो खुद थक जाते हैं। अगर वो खुद भी अपने लिए भी करते हो तो वो थके ना कभी भी। ठीक है। अब ये सब अक्कर क्यों होता है? ठीक है। ये सब होता क्यों है? अब ये सब क्यों होता है कि हम जब ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग हमें आती है, बाउंड्री इश्यूज़ होते हैं, या लैक ऑफ इमोशनल जो है वो रिफ्यूलिंग होता है हमारे अंदर। जब किसी चीज़ का मतलब कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तब भी ये चीज़ें होंगी। ठीक है। आपको लगता है कि हर किसी के मूड, मसला या तकलीफ़ सॉल्व करने का सारा जो मतलब कि है ना, वो मेरे ऊपर है। सारी की सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। ठीक है। साइकोलॉजी में इससे कंपैशन फटीग कहते हैं। जब आप इतना एम्पैथिक हो जाते हैं कि अपने इमोशंस की केयर भी भूल जाते हैं। ठीक है। तो ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होती है आपकी। बाउंड्री इश्यूज़ में क्या है कि जब आप नो कहने से डरते हैं और हर किसी को हाँ कह देते हैं। ठीक है। आपको लगता है कि मैंने इसको नो कहती तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आपका वक्त आपका रहता ही नहीं है। ठीक है। लैक ऑफ इमोशनल रिफ्यूलिंग में यह है कि आप सबके लिए अवेलेबल हैं लेकिन आपके लिए कोई नहीं, मतलब कि आप अपने लिए खुद भी नहीं और कोई और भी नहीं है आपके लिए, और इस सिलसिले में आप इमोशनली ड्राई हो जाते हैं। ठीक है। इसीलिए तो आप थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब ऐसे क्या साइकोलॉजिकल साइंस हैं कि जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ जी मैं हूँ ऐसा? ठीक है। आपको ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बिना किसी वजह के गुस्सा आता है। छोटी छोटी बात पे आप ओवरवेल्म कर देते हैं। रिलेशनशिप में आप डिस्टेंस फील कर देते हैं। ठीक है। आपको डिस्टेंस फील होता है। और साइलेंस में अभी आपको शोर फील होता है। आपको लगता है जैसे कोई नॉइस है, कोई मेरे अंदर कोई शोर है, और आपका अपना अंदर जो है वो खामोश नज़र नहीं आता। आपको लगता है कि आप सेल्फिश हो गए हैं लेकिन एक्चुअली में आप थक गए होते हैं। ठीक है। अगर ये साइंस है ना, तो आप अब हील कैसे कर सकते हैं? देखिए, हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है, और हीलिंग का सबसे बड़ा स्टेप यही होता है कि जब आप अपने आप को समझ जाएं कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है। जब आपको ये समझ आ जाती है ना, तो फिर आप अपने आप को जो है वो ठीक करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहली क्या चीज़ आप कर सकते हैं कि आप जो है वो स्टार्ट चेकिंग इन विद योर सेल्फ। अपने ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखें। ठीक हो गया। अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस क्या रखें कि आप क्या करें, क्या मतलब आपको ज़रूरत है, आपको कौन जो है वो समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। ये चीज़ें आप अपने ऊपर देखें। सेट इमोशनल बाउंड्रीज़ में है ये कि अपने लिए कुछ मतलब कि बाउंड्रीज़ क्रिएट करें। ठीक है। जब आपको लगे कि मुझे यहाँ पे नो कहना चाहिए तो वो नो कहें। ठीक है। जब आप लोगों को लगे कि मुझे यहाँ पे अपने लिए कुछ करना चाहिए तो वहाँ पे अपने लिए करें। शेड्यूल साइलेंट टाइम जो है वो आप लोग कुछ टाइम ऐसा रखें अपने दिन में जो आप सिर्फ साइलेंट रहें। कोई सोशल मीडिया, कोई लोग, कुछ भी नहीं, बस आप साइलेंट रहें। ठीक है। टॉक अबाउट इट, मतलब कि आप अपने बारे में जो है वो जिससे किसी थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं अपने इमोशंस के बारे में, वो ज़रूर करें। ठीक हो गया। इससे ये होगा कि आपके जो अपनी इनर फीलिंग होगी वो अगर आप किसी को बताएंगे, शेयर करेंगे, तो वो आपकी अगर फीलिंग समझेंगे तो फिर इससे आपका हीलिंग जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप अपने इमोशंस अपने अंदर दबा के रखते हैं ना, अपने लिए कोई फ्री टाइम नहीं निकालते, अपने अपने हक़ के लिए नहीं बोलते, या आप अपने साथ अपने आप को समझते नहीं हैं, ठीक है, तो तभी आप इमोशनली नंब होते हैं, तभी आप इमोशनली थक जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इमोशनली दोबारा से एक्टिव हो जाऊँ, मैं इमोशनली ठीक हो जाऊँ और मैं भी फ़ाइन लगूँ इमोशनली, हालांकि मेरे साथ में से मेरे सराउंडिंग में हर चीज़ ठीक चल रही है, लेकिन मैं इमोशनली इंटरेस्ट फील नहीं कर रहा किसी भी चीज़ में। वो क्यों? क्योंकि मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हील हों तो ये स्टेप्स लाजमी लें। ठीक है। अपने लिए टाइम निकालें, कोई टाइम शेड्यूल करें, अपने किसी ट्रस्टेड पर्सन, किसी थेरेपिस्ट से बात करें, और इसके अलावा जो आप कर सकते हैं अपने लिए वो ये कि आप अपने आप को समझें। ठीक है। ओके हो गया।
सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।